हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग आईआईटी जेईई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे 6 to 5 ईयर का जो है 5 से 6 साल का यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का, जिसमें से आज 2015 का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और फिर इसी तरह से जब सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के देखते हुए यहाँ पे करते हैं उस चीज़ का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2015 में जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 39 था। जैसा कि आप लोगों को पता है 39 जो 31 to 40 जो होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल सेलेक्टेड MSQ टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 39 में पूछा गया था जो MSQ टाइप का था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, और जैसा कि आपको पता है MSQ में वहाँ पे एक से ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, इस चीज़ को आप लोग देखिए। कहता है कि एट वाट एंगल या फिर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल इंसिडेंस में जो यहाँ पे दिया गया है कि एक्सरे ऑफ वेवलेंथ कुछ 5.0 एंगस्ट्रॉम विल प्रोड्यूस डिफ्रैक्टेड बीम फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन दिखाएगा तो उसमें डिफ्रैक्ट कर रहा है इन अ सिंपल क्यूबिक लेटिस। ठीक है, जिसका यहाँ पे एज दिया गया है A बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ को आप लोग सोचिए कुछ देर। और यहाँ पे बात करें तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, A नंबर, B नंबर, C और D, कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन होंगे करेक्ट, तो इन चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेज इक्वेशन से दिया गया है। अगर आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा तो वहाँ ब्रेज इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोग, तो उसी से यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन में देखते हैं आप क्या चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गिवन फ्रॉम क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वेवलेंथ हमारा जो लेमडा दिया है 5.0 एंगस्ट्रॉम, प्लेन हमारा दिया है 110, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से जब D का वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे H के L में हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो आगे भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकालना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लेंथ जो दिया गया था सिंपल क्यूबिक लेटिस का, तो यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम दिया गया था कुछ इस तरीके से। अब सिंपली जैसा कि हम लोगों को पता है कि ब्रेज इक्वेशन क्या होता है, तो ब्रेज इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखिए। फ्रॉम ब्रेज इक्वेशन क्या होता है कि 2D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो जैसा कि आपने चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि फॉर्मूला के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालना होगा और क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि 2 होता है, D तो हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं, तो D हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे, थीटा को वहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, और n लेमडा यहाँ पे देख सकते हैं n का वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर के लिए वहाँ पे n का वैल्यू निकलेगा। फिर लेमडा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि D का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और n का वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज़ को इक्वेशन 1 माने हैं। अब यहाँ से हम लोग D को हम लोग कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो कि D H के L के रूप में यहाँ पे उसी का यूज करते हुए कुछ इस प्रकार से हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि A/H रूट अंडर जो यहाँ पे H² K² L²। तो ये हमारा कितना है यहाँ पे हम लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 यहाँ पे A हमारा दिया गया है, और 110 का यहाँ कुछ इस प्रकार से निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से 5√2 आ जाएगा। तो सिंपल वे में समझना है इस चीज़ को, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग डिफरेंट में निकालेंगे और वहाँ से आंसर को हम लोग मैच करते जाएंगे। जैसा जैसा हमारा आंसर मिलेगा तो वही हमारा ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोगों को सारा वैल्यू यहाँ पे पता चल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ये हमारा D का वैल्यू हो गया, ठीक है, उसको अबव इक्वेशन और जितना भी वैल्यू वहाँ पे उस चीज़ को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन n बराबर 1 के लिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2D साइन थीटा, D हमारा कुछ 5√2 आया और साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें एंगल वहाँ पे निकालना, तो थीटा को रखना है।
और यहाँ पे n बराबर हम लोग फर्स्ट के लिए देख रहे हैं तो 1 इंटू लेमडा का वैल्यू वहाँ पे 5 था। तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 20.7 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह सेम वैल्यू हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे n बराबर 2 के लिए देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू जब निकालेंगे सेम जिस प्रकार n बराबर 1 के लिए उसी प्रकार यहाँ पे इसका यहाँ वैल्यू आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। और भी आप वैल्यू अगर इस चीज़ को चाहें तो n बराबर nth टर्म पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अगर आप ऑप्शन को मिलाते हैं तो n बराबर 1 के लिए हमारा जो आता है वो 20.7 डिग्री जो कि ऑप्शन सी में है, और n बराबर 2 के लिए हमारा 45.0 डिग्री जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। अगर 3 के लिए निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू कुछ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम लोग 3 पर नहीं जाएंगे। चाहो तो आप उस चीज़ को जिस प्रकार मैंने n बराबर 1 के लिए किया है और n बराबर 2 के लिए किया उस तरीके से आप लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से। ये 2015 में पूछा गया था। तो ब्रेज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है IIT JEM के लिए, तो इस चीज़ को आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा और देखना ज़रूर कि किस किस ईयर ब्रेज इक्वेशन आया। तो जब हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 से 6 ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया था। इस चीज़ को आप लोग देखिए, जो कि पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 51 में, जो कि NAT टाइप मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था कि द आयनिक रेडियाई ऑफ CS CgM प्लस और Cl माइनस क्लोरीन माइनस आयन आर कुछ इस तरीके से 181 एंड 167 पिकोमीटर दिया रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दिया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया द बोर्न एक्सपोनेंट, जिसको n बराबर वहाँ पे जैसा कि किसके लिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनन के लिए n बराबर वहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया था 5 7 9 10 और 12। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ वैल्यू ऑफ ANAE का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया गया था 2.45 इंटू 10⁻⁴ जूल मीटर। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि द लेटेस्ट एनर्जी हम लोग को पूछा गया जिसको बोलते हैं हम लोग डेल यू। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा किलो जूल पर मोल में पूछा गया ऑफ CSCl जो वहाँ पे CgM क्लोराइड का है अकॉर्डिंग टू बॉर्नलैंडे इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग बॉर्नलैंडे इक्वेशन जो है उस चीज़ को सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उस चीज़ को सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। गिवन फ्रॉम क्वेश्चन आयनिक रेडियाई यहाँ पे CS प्लस और Cl माइनस का कुछ इस तरीके से दिया है 181 पिकोमीटर CS प्लस का और Cl माइनस का 167। जब टोटल हम लोग इसको ऐड करेंगे तो R बराबर 348 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि वहाँ पे जूल पर मीटर में वहाँ पे उसका वैल्यू जो है दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया तो 348 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है बोर्न एक्सपोनेंट जो कि हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनन का कुछ इस तरीके से 5 7 9 10 12 जो कि क्वेश्चन से हम लोग देख चुके हैं उस चीज़ को। फिर यहाँ पे इसी तरह आप लोग देख सकते हैं ANE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कुछ इस तरीके से जूल मीटर में यहाँ पे दे दिया गया, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बॉर्नलैंडे इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉर्नलैंडे इक्वेशन क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉर्नलैंडे इक्वेशन होता है जो कि डेल यू अगर निकालें लेटेस्ट एनर्जी के लिए तो -A, देखिए -A यहाँ पर मोड लगा के अगर यहाँ माइनस लिख दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे मोड नहीं भी लगाते और अगर यहाँ माइनस नहीं कर दे तो भी हमारा वैल्यू माइनस में आता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे मोड में लगा दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला हुआ जिसमें क्या क्या वैल्यू इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। n का वैल्यू देखना है, r का वैल्यू E स्क्वायर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू हम लोगों को पता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ANAE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है। अब अगर बात किया जाए Z प्लस Z माइनस का तो CgM प्लस के लिए Z प्लस का वैल्यू +1 और Cl माइनस के लिए -1, तो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस चीज़ का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे बात होता है N का वैल्यू, ठीक है, और R का वैल्यू। तो N का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो N का वैल्यू क्लोरीन माइनस के लिए N बराबर 9 हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका किससे मैच करेगा, क्लोरीन माइनस का आर्गन से। और आर्गन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कितना दिया गया है। तो इस चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वहाँ पे N का वैल्यू आप मिलाओगे तो यहाँ जो दिया हुआ रहेगा उसी के करस्पॉन्डिंग में वहाँ पे हम लोग लिख देंगे।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आर्गन से उसका मिलर तो 9 इसका हो जाएगा Cl माइनस का, और यहाँ पे जेनॉन से Cs प्लस तो यहाँ से 12 हो जाएगा, और यहाँ पे N का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10.5 कुछ समथिंग निकल जाएगा। ठीक है, अब R का वैल्यू निकालने के लिए तो R का वैल्यू जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे शुरू में ही कि दोनों को ऐड किए तो 348 पिकोमीटर, लेकिन उसको मीटर में चेंज किए तो 348 इंटू 10⁻⁻12। अब हम लोगों को सारा वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है, तो अब सारा वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, जो कि ये हमारा इक्वेशन था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पुट करने पर ये चीज़ जब हो जाएगा, तो जब आपका इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो शुरू में तो आपका -6.258 जूल पर मोल आएगा, लेकिन जब इसको आप लोग किलो जूल पर मोल में, क्योंकि वहाँ पे आंसर किस में देने बोला है, किलो जूल पर मोल में, तो इसको जब कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से -625.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 51। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे 2015 में जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में जो MSQ टाइप का था, और एक हमारे यहाँ पे देख सकते हैं 51 जो कि NAT टाइप का था। तो बेसिकली प्रत्येक साल आप देखोगे तो जैम में जो आपका है वो लगभग सॉलिड स्टेट चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रत्येक ईयर आता है। तो इस चीज़ को आप लोग करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कभी कभी पूछे जाते हैं, ये भी इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक होते हैं। तो बने रहिए चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में, यहाँ पे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।